हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द बाउंड्री। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ी विच काइंड ऑफ अपसेट मी। ऑस्ट्रेलियन लेजेंड रिकी पॉन्टिंग, जो कि आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के कोच थे फ्रॉम 2018, वाज रिसेंटली आस्क्ड अबाउट इंडियन बैट्समैन पृथ्वी शॉ। शॉ, जो कि पिछले कुछ सीजन से दिल्ली के प्लेइंग 11 में अपनी रेगुलर जगह नहीं बना रहे थे, उनकी काफ़ी चर्चा हुई थी सोशल मीडिया में। पॉन्टिंग ने कहा कि शॉ जैसे टैलेंट को आइडियली हर टीम में होना चाहिए, बट वैसा हो नहीं रहा उनको इतने चांसेस देने के बाद भी। ही देन एडेड कि एक प्लेयर को आप लिमिटेड चांसेस ही दे सकते हैं। पॉन्टिंग ने शॉ को बहुत बैक किया है एंड हैज सेड मेनी टाइम्स दैट ही इज एन अनबिलीवेबल टैलेंट, बट कहीं ना कहीं पृथ्वी शॉ इस टैलेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एंड नाउ इट फील्स लाइक इवन पॉन्टिंग हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम हिम, विच इज़ रियली सैड। As many of you would know, पृथ्वी made his debut for India back in 2018 एंड अपने पहले ही टेस्ट में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेंचुरी जड़ दी, बिकमिंग द यंगेस्ट बैट्समैन टू मेक अ टेस्ट सेंचुरी ऑन डेब्यू फॉर इंडिया एट 18 years and 319 days। तब पृथ्वी को एक फ्यूचर स्टार की तरह देखा जा रहा था। वो एक फ्री फ्लोइंग ओपनिंग बैट्समैन है एंड अग्रेसिव खेलते हैं। उस शतक के बाद पृथ्वी ने इंडिया को ओडीआईज एंड टी20आईज में भी रिप्रेजेंट किया एंड उस समय ऐसा लग रहा था कि वी हैड डिस्कवर्ड अ ट्रू बैटिंग स्टार इन द मेकिंग। पर थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज व्हेन इंडिया टूर्ड ऑस्ट्रेलिया इन लेट 2020। वहाँ एडलीड में हुए टेस्ट में पृथ्वी वॉज बोल्ड टू द गेट्स फॉर 0-4 एंड टू मेक मैटर्स वर्स, इंडिया वो टेस्ट बहुत बुरी तरीके से हार गई। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद पृथ्वी ने इंडिया के लिए वापस कोई टेस्ट नहीं खेला अब तक। एक खराब मैच किसी के साथ भी हो सकता है, पर पृथ्वी जिस तरीके से आउट हुए, इट शोड अ वेरी ऑब्वियस फ्लॉ इन हिज टेक्निक। उनकी हाई बैकलिफ्ट एंड मिनिमल फीट मूवमेंट मेक्स हिम ससेप्टेबल टू इन स्विंगिंग डिलीवरीज। एंड जिन पिचेस में अच्छी बाउंस एंड मूवमेंट हो, वहाँ ऐसे टेक्निक के साथ सर्वाइव करना इज रियली रियली टफ। एंड क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल सीरीज था, तो पृथ्वी की डिसमिसल्स को सोशल मीडिया में हर जगह फैला दिया गया एंड ही वॉज ट्रोल्ड मर्सिलेसली फॉर दैट। वॉट डिडंट हेल्प was that he looks really unfit as well। पर तब भी ऐसा लगा था कि पृथ्वी विल वर्क ऑन हिज फ्लॉज एंड कम आउट स्ट्रॉन्गर। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। उन्हें ओडीआईज एंड टी20आईज में मौके ज़रूर मिले, पर ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया वाले डिसमिसल्स ने पृथ्वी के कॉन्फिडेंस को हिला दिया है एंड वो ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे। पृथ्वी लास्ट प्लेड अ मैच फॉर इंडिया ऑन 25 जुलाई 2021 where he was dismissed for first ball duck in a T20I against श्रीलंका। ये सब होने के बाद भी पृथ्वी के पास मौका था टू मेक अ कमबैक थ्रू द आईपीएल, जहां वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए रेगुलर अच्छा प्रदर्शन करते थे। सैडली ओवर द लास्ट फ्यू सीजन्स उनका फॉर्म वहां भी बहुत ड्रॉप हो गया है एंड ही जस्ट लुक्स अ लिटिल लॉस्ट। ये चीज़ डिसअपॉइंटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग और ज़्यादा है क्योंकि आईपीएल में उन्हें रिकी पॉन्टिंग, सौरव गांगुली एंड प्रवीण आमरे जैसे कोचेस की बैकिंग मिली है एंड डिस्पाइट दैट उनमें वो चेंजेस नहीं दिखी जो हमने एक्सपेक्ट की थी। साथ ही साथ वो इस बीच कई अगली कंट्रोवर्सीज में भी इन्वॉल्व रहे हैं, विच हैज़ रेज क्वेश्चंस अबाउट हिज मेंटल स्टेट। जहां 2020 में हम आशा कर रहे थे कि पृथ्वी विल बिकम द नेक्स्ट बैटिंग ग्रेट फॉर इंडिया, वो आज इंडिया ए के साइड के भी आसपास नहीं है। इट हैज़ ट्रूली बीन अ शॉकिंग एंड डिसअपॉइंटिंग फॉल फॉर हिम। तो क्या अब हम पृथ्वी शॉ को इंडियन टीम में वापस कभी भी नहीं देखेंगे? आई वुडंट से सो। इतना सब होने के बाद भी लेट्स नॉट फॉरगेट दैट पृथ्वी पृथ्वी हैज़ एज ऑन हिज साइड। वो सिर्फ 24 साल के हैं अभी एंड अभी भी अपना कम कर सकते हैं। बैट्समैन यूजली रीच द पीक्स इन द मिड एंड लेट 20s, तो अगर पृथ्वी अभी भी रेगुलर खुद पे वर्क करे तो ही कैन स्टिल हैव अ फ्यूचर फॉर इंडिया। देखिए, आने वाले सालों में इंडियन टीम की बैटिंग यूनिट में दे विल बी वेकेंट पोजीशंस एज लेजेंड्स लाइक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा रिटायर। So now it will be up to Prithvi to show that he still has it in him and grab those positions. For now, it's good to know that he hasn't given up. मैं उनके करियर को रेगुलर ट्रैक करता हूँ एंड करेंटली पृथ्वी इज प्लेइंग इन द वनडे कप इन इंग्लैंड फॉर नॉर्थहैम्पटनशायर। इस सीजन में ही इज ऑलरेडी हिट 350s इन 6 मैचेस एंड विल होपफुली डू बेटर। लास्ट सीजन में भी पृथ्वी ने इस टूर्नामेंट में खेला था एंड हैड स्टार्टेड अमेजिंगली, बट अनफॉर्चुनेटली एक इंजरी के कारण वो पूरा टूर्नामेंट कंप्लीट नहीं कर पाए। इनफैक्ट उस अनफॉर्चुनेट इंजरी के कारण वो लास्ट ईयर काफ़ी सारे लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स भी नहीं खेल पाए। बट दिस इज़ अ गुड साइन। आई होप यहाँ से पृथ्वी आगे पिकअप करें एंड खुद पर वर्क करें।
एक और चीज़ उन्हें ध्यान देना होगा एंड वो है उनकी फिटनेस। इट्स वेरी क्लियर दैट पृथ्वी इज़ अ लिटिल ओवरवेट एंड ना ही वो एथलेटिक है फील्ड में। ऐसी फिटनेस के साथ आप आज के एज में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते, स्पेशली फॉर इंडिया, जहाँ पर आप फिटनेस स्टैंडर्ड्स कहीं ज़्यादा बदल चुकी हैं। सो सिर्फ बैटिंग फॉर्म वोंट कट इट फॉर हिम। उन्हें साथ ही साथ अपने फिटनेस पर भी वर्क करना ही पड़ेगा एंड आई होप कि उनके कोचेस उन्हें ये सलाह दे रहे होंगे। सो माई आईज विल बी ऑन पृथ्वी। ऑल्दो करेंटली इंडिया में कई एक्साइटिंग बैटिंग टैलेंट्स हैं, स्पेशली इन द टॉप ऑर्डर, आई एम स्टिल होपफुल कि पृथ्वी शॉ अपना कमबैक करेंगे टीम में। ही इज़ अ स्पेशल टैलेंट एंड कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट अगर वो अपने फ्लॉस पर वर्क कर लें। तो आप लोगों की क्या राय है पृथ्वी शॉ को लेकर? डू यू think he's a chance to make a comeback? या he'll go the विनोद कामली वे? You know what I'm talking about. हो सके तो अपने राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर देना। मैं जल्द लौटूंगा बियॉन्ड द बाउंड्री के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू अगेन फॉर लिसनिंग।